बरेली के शाहबाद इलाके में कई सारे ऐसे घर हैं जिस पर नगर निगम के पोस्टर लगाए गए हैं और ये पोस्टर जो है वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि सरकारी जमीन पे जो मकान है वो बना है, ऐसा नगर निगम का आरोप है। और यही कारण है कि जो पोस्टर्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्यालय नगर निगम बरेली जो है उसका नोटिस लगा हुआ है और जिनके ऊपर नोटिस लगा हुआ है उनका लिखा हुआ है अवैध अतिक्रमणकर्ता कब्जेदार, और नीचे देखिए लिखा हुआ है कृपया सूचित करना है कि वार्ड 54 स्थित प्राथमिक विद्यालय शाहबाद निकट जो है वो उपकेंद्र कोहड़ा पीर जो नगर निगम बरेली के कार्यालय में उपलब्ध नक्शा शहर सीट की 10 अनुसार नगर निगम की सरकारी संपत्ति है। और इसके ऊपर देखिए लिखा जा रहा है कि उक्त संपत्ति पर अवैध निर्माण कर निवास किया जा रहा है जो कि सरकारी भूमि पर पक्के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर नगर निगम की संपत्ति को कब्जा मुक्त कर अक्षोधारी कार्यालय में लिखित रूप से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे। यदि 15 दिन के भीतर नहीं दाखिल हटाया जाता है तो नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंदर जो है माननीय उच्च न्यायालय के जो गाइडलाइन जारी किया गया है नगर निगम बरेली द्वारा अपनी संपत्ति पर कब्जा किए जाने की कार्यवाही जो है उसको अमल में लाई जाएगी और संबंधित पुलिस थाने में अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज जो है वो कराई जाएगी। यानी कि 15 दिन का जो वक्त है इस नोटिस के तहत दिया गया है तमाम उन लोगों को जिनका ये घर है कि वो 15 दिन के भीतर खाली कर दे, वरना जो कार्रवाई है वो इसके ऊपर होगी। ऐसे एक दो नहीं, लगभग 25 से 27 घर यहाँ पर मौजूद हैं जिनको इस तरीके से नोटिस मिली है कि वो सरकारी जमीन पर बने हैं और उनको 15 दिन के भीतर जो है वो खाली करा जाए। देखिए 3 मंजिला मकान आपको नजर आएगा, पक्के मकान है और इसको लेकर जो नोटिस है वो जारी किया गया है। तमाम लोग हैं यहाँ पे, लोगों की अपनी बात है। क्या कहेंगे आप लोग, ये नोटिस लगाए गए? हम कुछ नहीं कहेंगे साहब, हम तो खुद परेशान है, क्या कहें हम। कितने साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम यहाँ पे पुराने पुश्तैनी रहने वाले लोग हैं सर, हमारे बाप दादाओं से रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पे रहने का ये सिर्फ जरा सारी गलत फहमी के चक्कर में हमारे जो क्या कहते हैं यहाँ की पार्षद रह चुकी है शालिनी जौहरी जी, उन्होंने ये जरा सारा मामला फैला रखा है। ये 2500 गज जमीन जो उधर की चुंगी स्कूल की है वो उनके कहने लिखत है, वो उसी लिखत से हमारी जमीन को ये वक्फी जमीन अपनी बता रही है कि ये है, और उन्हें वही मेयर जी को भ्रमित कर रखा है। उसी की वजह से ये सारा मामला फैल गया है। तो कितना पुराना होगा ये मकान जो आप लोग रह रहे हैं? अरे हम लोग यहाँ 50-60 साल से हैं। ये 82 में तो आग लगी थी, 84 में तो हमें फिर से सरकार ने यहाँ पे बसाया। हमारे जो बड़े थे सन 84 में यहाँ आग लगी, उस आग के बाद हमें फिर से सरकार ने बसाया। डॉक्टर दिनेश जौहरी और रवि खन्ना जो और मंत्री वगैरह थे उन्होंने हमें यहाँ फिर से बसाया। अब आप लोगों को 15 दिन का टाइम मिला है, आप लोग ऊपर अपील करेंगे? डॉक्टर दिनेश जौहरी और शंभुदत्त बेलवाल जी ने मतलब हमें यहाँ जब आग लगी थी तो लखनऊ से मुआवजा भी दिलवाया था, मतलब जिस वक्त यहाँ आग लगी थी। और उसके बाद से मतलब कम से कम हम लोगों को रहते हुए यहाँ 50 साल तो हो गए। उसके पहले हमारे बाप दादा रह रहे थे। लेकिन अब आप लोग आगे क्या करेंगे? लोग अपील करेंगे क्या? आप अब तो करेंगे जो कुछ करेंगे, जो जैसे भी आप लोग चाहें वो करवा सकते हैं, है आप ही लोगों के हाथ में। फहमी का है बस, और कुछ नहीं। गलत फहमी का मामला है। जो जगह है सरकार की वो पीछे है, जो हमारी यहाँ की पहले पार्षद रह चुकी है वो हम लोगों के पीछे पड़ सके हैं। ये जगह जो है अब उधर चला गया है शाहबाद में 69 में, पहले ये 54 लगता था। बस इसकी गलत फहमी, ये सिर्फ ये गलत फहमी है क्योंकि जब पार्षद परिसीमन हुआ था तो ये इतना एरिया यहाँ से लेकर कब्रिस्तान का वो उधर चला गया है शाहबाद में। उसके बाद से ये मतलब तिफर के यानी ये 26 सितंबर को जो घटना हुई थी हिंसा वाली, उसके बाद ये नोटिस परसों लगे हैं। नोटिस लगे। किसी की गिरफ्तारी भी इस इलाके से? ना गिरफ्तारी, वो तो बच्चे मतलब था, वो तो आ गए, बच्चे थे वो आ गए। गिरफ्तारी का कोई मसला नहीं था। लेकिन अब आप लोग क्या बोलेंगे जो ये पूरा नोटिस लगा है? 15 दिन का टाइम आप ही हैं, आप कहिए सर। खुशामद दरामद करेंगे, बोलने के लायक हम लोग कुछ नहीं है, ना कुछ करने के लायक है। हम कागजात हैं आप लोगों के पास? कागजात वगैरह जो हैं वो अब निकाले जाएंगे भाई साहब, देखेंगे। मेयर जी करने जा रहे हैं, उन्हीं से करेंगे, उन्हीं के हाथ पे जोड़ेंगे। हम और कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा गरीब लोग हैं, रोज ये देखिए टिर्री वगैरह चलाने वाले ठेले, ये सब हम लोग गरीब लोग हैं। कितने मकान होंगे यहाँ पे जिसको नोटिस दिया? 27 मकान है सर। 27 मकान पीछे और आगे मिला के? ये सब 27 मकान है। बताइए। देखिए 84 में भी इस पे मुकदमा चल चुका है, उस मुकदमे में हम जीत के आए हैं, फिर उससे हमारी खरीद फरोख्त हुई है। लेकिन बस ये है कि वो मानना ना मानना तो सरकार के हाथ में है। अब ये है कि बस जाके मेयर जी से ही हाथ पे जोड़ के करेंगे कि सर आप ही हमारा कर सकते हैं, जो भी करेंगे और वो ही करेंगे। दरअसल उन्हें थोड़ा सारा मिसगाइड करा जा रहा है, वो उस वजह से हमारे संग हो रही है। देखिए यहाँ पर 27 ऐसे मकान हैं, ये यहाँ के बाशिंदा हैं, लोकल रह रहे हैं, बता रहे हैं मुकदमा भी चल रहा था, एक मकान का, दो मकान का, लेकिन 27 ऐसे मकान हैं
जिसके ऊपर जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है और 15 दिन का जो वक्त है वो दिया गया है खाली करने के लिए, नहीं तो जो कानूनी कार्रवाई है और नगर निगम के तहत जो कार्रवाई है सील करने की और उसके बाद ध्वस्तीकरण की वो की जाएगी। लोग जो है यहाँ परेशान नजर आएंगे आपको। लोग कह रहे हैं कि ऊपर जाकर अब रिक्वेस्ट करेंगे, इनके पास इसके अलावा जो दूसरा कोई उपाय जो है वो नहीं है, लोग बता रहे हैं। और इसके बाद लोग कह रहे हैं कि हम जाकर बात करेंगे मेयर से और ऊपर अधिकारियों से और रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरीके से ना किया जाए। 26 सितंबर को जो हिंसा हुई उसके बाद बरेली में जो एक्शन है वो ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि शाहबाद इलाके में भी 27 मकानों को चिन्हित किया गया है और उनको जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है। अब जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम 50-60 सालों से रह रहे हैं, ऐसे में इस वक्त नोटिस क्यों दिया गया, ये जो है ये लोगों के बीच में बड़ा सवाल है। और लोग कह रहे हैं कि हम इसको लेकर बातचीत करेंगे, जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इस चीज को ना किया जाए और जो लोग हैं इनको यहाँ पर रहने दिया जाए।